एक बार की बात है, मेरा दोस्त अपनी मादा मित्र बोले तो गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। तभी साइड से थार वाला एक स्टड लौंडा आया और गर्दा उड़ाते हुए चला गया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी थार में घूमने की जिद करने लगी। लेकिन दोस्त बेचारा पान की टपरी की कमाई से उसके लिए थार तो खरीद नहीं सकता, इसलिए उसने मुझसे कहा कि थार में लड़की को घुमा तो नहीं सकता भाई, मशीन इंडिया के उड़न खटोले में बिठाल कर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही घुमवा दे। तो इन दोनों के साथ आप भी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए। आज चलते हैं सीधे महिंद्रा थार के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। देखिए, थार बनाने के बहुत सारे स्टेप्स में से सबसे पहले इसके 2184 सीसी डीजल इंजन को असेंबल किया जाता है। और क्योंकि आजकल लोग काफी स्मार्ट भी हो गए, इसलिए टाइम बचाने के लिए जब तक फैक्ट्री के एक हिस्से में इंजन को असेंबल किया जा रहा है, तब तक फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में थार की पावर ट्रेन यानी कि कार के बेस की असेंबलिंग प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। और अब जैसे ही थार का बेस तैयार हो जाता है, वैसे ही फैक्ट्री के एक्सपर्ट उसके ऊपर इंजन को भी फिट कर देते हैं। जब तक यहाँ कार के बेस पर बाकी पार्ट्स को फिट किया जा रहा है, तब तक फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स कार के चेसिस को स्प्रे पेंट करने का भी काम शुरू कर देते हैं। इस काम को बड़े ही ध्यान से किया जाता है, क्योंकि अगर 1 इंच भी पेंट लगना कहीं छूट गया तो कार में जंग भी लग सकता है, और जिसे थार का कबाड़ होते बिल्कुल गुरु देर नहीं लगेगी। एक बार जब ये एंटी रस्ट पेंट सूख जाता है, तब इसे असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पावर ट्रेन को कार की बॉडी में ऐसे अटैच कर दिया जाएगा। पावर ट्रेन असेंबलिंग करने के बाद बारी आती है डोर असेंबलिंग की, जिसे फैक्ट्री के वर्कर्स इस रोबोटिक हैंड की मदद से कुछ इस तरह से असेंबल कर देते हैं। और ये डोर असेंबलिंग प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद इसे भेजते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ थार में अब बचे हुए पार्ट्स जैसे कि उसकी स्टीयरिंग, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, बैकलाइट और हॉर्न जैसी छोटी मोटी लेकिन बहुत ही जरूरी चीजों को भी ऐसे जोड़ा जाता है। तो अब थार में छोटी मोटी चीजों को ऐड कर देने के बाद बारी आती है इसके सीट को जोड़ने की, और वो काम भी देखिए ऐसे फटाफट निपटा लिया जाता है। अब इसके बाद इसे भेजा जाता है क्वालिटी चेकिंग टीम के पास, जहां एक से बढ़कर एक धुरंधर इनकी चेकिंग करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि भैया ये थार है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में बारी आती है थार की जान, यानी कि इसके लग्जरियस ब्रांड स्टिकर की, जो इसकी शान में 4 चांद लगाता है। इस लोगो को बोनेट पर बीच में और दोनों साइड में बहुत ही ध्यान से लगाया जाता है, और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स इसे डबल चेक भी करते हैं। लोगो लगा देने के बाद कार की सीलिंग को तैयार किया जाता है, मतलब इसके ऊपर के ढोबरे को तैयार किया जाता है, जिसे बाद में एक छोटी पावर क्रेन की मदद से उठाकर थार के ऊपरी हिस्से में फिट कर दिया जाता है। सारी चेकिंग वेकिंग खत्म हो जाने के बाद ये मार्केट में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन थार को मार्केट में सेलर के पास भेजने से पहले इसे फिर एक बार अच्छे से चेक किया जाता है, और एक्सपर्ट्स के द्वारा दुनिया भर के टेस्ट कर देने के बाद तैयार है थार मार्केट में गदर मचाने के लिए। तो गुरु, ये थी महिंद्रा थार की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक हाथ लाइक चिपका देना, और कमेंट में ये भी बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।